एक विषय और भी है मेरे मन में, मतलब होते रहता है कि हमारे यहाँ के भी समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक लोग हैं कि शोध करके कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, जो आने वाले समय में मान लीजिए किस तरह से ज़िंदगी को सहूलियत बनाया जाए, भौतिक वस्तुएं हो या जो भी है वो बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं? समाजशास्त्री को निश्चित रूप से इस पर जो है थिंकिंग करना चाहिए और काम भी करना चाहिए, निर्देश भी सरकार को देना चाहिए और सरकार को भी समाजशास्त्रियों का निर्देश मानना चाहिए। क्योंकि समाज आज किस तरह से कहाँ जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से महिलाएं जो है वो भी अपने कर्तव्य से, अपने पथ से भटक रही है और पुरुष भी जो हैं वो भी किस तरह से जो है बहुत अधिक तनाव में है, डिप्रेशन में, तब तो किसी की हत्या कर रहे हैं। महिलाएं भी कर रही है हत्या, ऐसे नहीं है। महिलाएं भी अपने पार्टनर को मार रही है और पुरुष भी अपने पार्टनर को या पत्नी को या बच्चे को मार रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? और अभी जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी महिलाएं या पुरुष विक्षिप्त हो रहे हैं, इसके अंदर भी क्या कारण है, इसका भी जो है सो समाजशास्त्रियों के द्वारा सरकार को पता लगाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको संभालना चाहिए, इस परिस्थिति को सरकार को। और सरकार को जो है इस परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से जो है काम करना चाहिए। अरे जनता जो इस तरह से टैक्स दे रही है, जो काम करने वाले हैं दिन भर दिन रात काम करते हैं और टैक्स भरते हैं, तो व्यक्ति के लिए ही ना भरते हैं। व्यक्ति ही नहीं तो फिर परिवार कहाँ, और परिवार ही नहीं तो समाज कहाँ, और समाज ही नहीं तो फिर हमारा देश कहाँ, राष्ट्र कहाँ। अरे हम राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, भारत भारत चिल्ला रहे हैं, भारत का ये यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारे यहाँ जो परिस्थिति है, हमारे यहाँ जो लोगों की, व्यक्ति विशेष की जो परिस्थितियाँ हैं, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे ही अभी जो है ना, एकदम लगता है क्या कि बहुत तरह से हमारा समाज जो है सो विकृत हो चुका है। लेकिन आगे भी अगर इस तरह की कंडीशन, इस तरह का व्यवस्था, इस तरह का मतलब जो है सो ध्यान नहीं दिया जाएगा इस तरह से, तो फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमारा भारत का तो अस्तित्व ही मिटने पे है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं और बूढ़े को नौकरी। जो नौकरी कर रहा है, मान लीजिए किया है, उसको ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है और फिर उसको दूसरा नौकरी मिल रहा है, फिर वो दूसरे जगह काम कर रहा है, कर सकता है, सरकार उसे ऑफ़र दे रही है और युवाओं को नहीं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? युवाओं को इस तरह से जो है भटका देना, इस तरह से जो है अपने, अरे युवा जो है ऐसे ही ड्रग्स नहीं ले रहा है। मैं इससे पहले भी कही हूँ, बोली हूँ, ऐसे ही वो तनाव में नहीं है, ऐसे ही वो किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, हत्या नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, तब तो इस तरह से वो कर रहा है, पता नहीं। अरे आप एनजीओ को नौकरी बेच रहे हैं, ठीक है, बेच दीजिए, एनजीओ को आप बेच रहे हैं, बेच दीजिए, लेकिन एक तो ऐसा नियम बनाइए, देखिए कि एनजीओ जो आपसे करोड़ों रुपया ले रही है, तो वो किस तरह से जो है काम करवा रही है, वो किस तरह से जो है सैलरी दे रहा है लोगों को, किस तरह से जो है कितने घंटे काम ले रहा है। इस तरह का जो है एक नियम बनना चाहिए, उसका भी एक औसत होना चाहिए। आपसे मान लीजिए कोई एनजीओ ले रहा है कि हमको उसको 40,000 देना है, 30,000 देना है, लड़के मिल रहे हैं 20,000 पे, 25,000 पे, यहाँ दे रहा है 8,000, 6,000। सरकार बताएं कि क्या मतलब जो है हो रहा है, किस तरह से मतलब जो है इस कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा? एनजीओ के द्वारा आप लुटवा रहे हैं टैक्स, जनता की गाढ़ी कमाई आप लुटवा रहे हैं पूंजीपति के हाथों में, ठेकेदारों के हाथों में, और हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है ड्रग्स के चपेट में आ रहा है।
क्योंकि वो भर दिन काम करता है। एनजीओ 12-12 घंटे काम ले रहा है, 24-24 घंटे काम ले रहा है, दे क्या रहा है 10,000, 8,000, और आपसे ले क्या रहा है उसी लड़के का 30,000, 35,000। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है, कहाँ जा रहा है हमारा भारत देश है? ये ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी मानती हूँ कि सरकारी नौकरियां जो लोगों को मिलता था या मिल रहा है उसमें निगलेंसी है, प्राइवेसीकरण जरूरी है, लेकिन एक नियम के साथ, एक कानून के साथ। किसी को मान लीजिए किसी को पेंशन भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। किसी को पेंशन इतना ज़्यादा मिल रहा है, इतना अधिक मिल रहा है कि मतलब अब उसके पास लायबिलिटीज ही ना बच्चों को पढ़ाना है, ना मान लीजिए बेटी की शादी करनी है, ना कुछ करना है। वो एकदम से, और उसको 60,000 70,000 आप पेंशन दे रहे हैं। उस स्थिति में भी वो मतलब महिला हो या पुरुष हो पागल हो रहा है, पागल हो गया है। उसको डिसीजन लेने का कोई मतलब दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि हम क्या डिसीजन लें। क्योंकि जिस समय में मान लीजिए उस पर लायबिलिटीज़ था, परिवार का, बच्चों को पढ़ाना था या शादी करना था, बेटा का जो भी करना था, उस समय में सरकार पैसा दे नहीं रही थी। अब जो मान लीजिए कोई किसी का पति मर गया है, अकेले है, किसी की पत्नी मर गई है, अकेले है, या कोई दो भी आदमी है, तो 1,20,000, 1,40,000, तो अकेले है तो 60,000, 70,000। तो इस परिस्थिति में भी वो पागल हो चुकी है या पागल हो गए हैं। तो मतलब कोई भी जो है सामंजस्यता नहीं है, मतलब अजीब टाइप का जो है एक नियम, एक कानून, मतलब एक नौकरी में भी एक तरह का गजब टाइप का बना हुआ है। मतलब इस पे सरकार को सिरे से थिंकिंग करना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ। और कोई मान लीजिए पकड़ा गया तब आय से अधिक संपत्ति का खोजबीन हो रहा है। क्यों क्यों इस तरह से हो रहा है? अरे जातिगत जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में आय से अधिक संपत्ति की गणना की ज़रूरत है। आय से अधिक संपत्ति बहुत सारे लोगों के पास है, इसकी गणना की ज़रूरत है, जातिगत जनगणना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं नेताओं को क्या हो गया है, पता नहीं सरकार किस तरह से सोच रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत चिंतित हो जाती हूँ। बहुत ही लगता है क्या कि सोचते सोचते मैं ही कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ इस तरह से। जब मैं किसी युवा को देखती हूँ अपने आप में बुदबुदाते रहते हैं, या देखती हूँ कि बहुत उदास से बैठे हुए हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, या मान लीजिए देखती हूँ कि कुछ मतलब जो है ऐसे ही। और लोग जो युवा नशा नहीं करते हैं उसके विषय में बोलते हैं, अरे वो तो नशा कर रहा है, वो तो छोड़ दीजिए मैडम, उससे बात मत कीजिए, वो तो कुछ पिया हुआ होगा। तो कब तक चलेगा हमारे यहाँ इस तरह से? और क्यों जो है इस तरह से मतलब जो है आप लोग का सोच नहीं बदल रहा है, आप लोग सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं, आप लोग कानून को नहीं बदल रहे हैं। इस शराबबंदी में देख लीजिए, शराबबंदी में भी मैं स्टेटमेंट दी हूँ कि शराबबंदी पूर्णतः फेल है। ट्रक का ट्रक शराब हमारे यहाँ आ रहा है माफियाओं के द्वारा। और लड़के बच्चे जो डिप्रेशन में, मतलब जो अपने आप को मान लीजिए भुलाने के लिए कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुमारी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, छोटे भाई को नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो थोड़ा सा जो है, या थोड़ा या बहुत, इसका ठेकेदारी तो मैं नहीं ली हूँ, लेकिन वो थोड़ा मतलब जो है शराब पीते हैं, तो या तो मान लीजिए उनको जहरीला शराब मिलता है, मौत को गले लगा लेते हैं, या नहीं तो 100 का शराब जो है 1,000 रुपया में मिल रहा है, इससे भी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक नियम कानून करके शराब जो पहले लाइसेंस होता था वो खोल दे, हमारा राजस्व भी आएगा, और एक सिस्टम में एक नियम बना करके जो है सो शराब को जो है रहने दे। क्योंकि शराब के बदले बहुत कुछ युवा ले रहे हैं, जिससे उनका किडनी फेल हो रहा है, जिससे उनका कि मतलब जो है हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, जिससे उनका फेफड़ा जो है सो नष्ट हो रहा है, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है।
और सीधा सीधी मतलब जो है तानाशाह की तरह बोल देना कि मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे मुआवजा आप देते हैं तो पूरे ज़िंदगी का थोड़े देते हैं। एक एक घर से जो है मुखिया सब मर गया है, हैं? उसका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, जवान बेटी का क्या होगा, जवान बेटा का क्या होगा, या छोटे छोटे बच्चे हैं उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये तानाशाही शासन जो है और एकदम अंधा कानून जो हमारे यहाँ है, और इस अंधे कानून में अच्छे अच्छे को फंसाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस को पैसा नहीं दिया, बस फंसा दिया, पुलिस को पैसा दिया निकल गया। हर जगह यही बात है, हर जगह। शिक्षा में भी यही बात है, स्वास्थ्य में भी यही बात है, हर जगह कोई फंसता है। मान लीजिए ठीक है, कोई इधर उधर करने में फंस गया, पैसा दे दिया निकल गया, कुछ नहीं हुआ, बड़ा बड़ा कांड में फंस गया, पैसा दिया निकल गया। कोई पैसा नहीं दिया तो उसका हाईलाइटेड हो गया, उसका पेपर में छप गया, उसका सब कुछ हो गया, उसको जेल हो गया। तो ये कब तक चलेगा? इस पर चिंतन करना चाहिए, सभी को चिंतन करना चाहिए, समाज के लोगों को चिंतन करना चाहिए। और इस मैटर में समाज के लोगों से अधिक जो है समाजशास्त्री को, सरकार को चाहिए कि समाजशास्त्री को लगा करके और इसका जो है किस तरह से निदान होगा, साइकोलॉजिस्ट को लगा करके किस तरह से इसका जो है भरपाई होगा, जो मतलब हुआ है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए।